हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी इस वीडियो को। तो आज मैं आया हूँ टॉपिक के साथ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भाई टॉपिक का नाम है कि मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा पावरफुल होती है। तो ये आज का टॉपिक है। ठीक है। कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग रहेंगे ना तो मतलब काम चल जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। फिजिकली स्ट्रांग होने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेंटली स्ट्रांग होना। ठीक है। तो यार आज इसी पे बात करने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भाई पीछे का तो मैं सनसेट दिखाता हूँ, देखो ये देख देख रहे हो, वाह। अभी लाइटिंग उस तरह से आ रही है क्योंकि अब देखो यहाँ तो कितना क्लियर आ रहा है क्योंकि वो लाइट थोड़ी पड़ रही है ना इधर। नेचर वाली लाइट बड़ी खतरनाक होता है। ये देखो तो मैं कबूतर दिखाता हूँ, अरे उड़ गया, भाग गया। ये पॉट रखा था ना, इसी भी पानी पी रहा था। चलो यार टॉपिक पे आते हैं। कुछ चीज़ें मैं दिखा देता हूँ ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस करने के लिए। तो यार मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। कि मेंटली अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो ना, तो यार तुम्हारा कोई कुछ घंटा उखाड़ नहीं सकता। ठीक है ना। तो देखो भाई, अब जैसे एग्जांपल दूंगा तो मैं कुछ कुछ, और आपने स्टोरीज भी सुनी होंगी, वो रिलेट करोगे। तो जैसा होता है यार ये है कि जैसे किसी का, मैंने कई सारी स्टोरीज सुनी है। इंडिया के कई लोग हैं, बाहर के भी लोग हैं। तो इंडिया के की एक मैम थी, मेरे को नाम याद नहीं है, ठीक है, बट स्टोरी समझ लो तुम। उनका पैर कट गया था एक एक्सीडेंट में, रियल एक्सीडेंट में उनका पैर कट गया था एक। और तो लोगों ने कहा भाई लाइफ खत्म है इसकी। और वो बेड पे आ गई और उन्हें था डांस का शौक। वो एक टीवी एक्ट्रेस भी है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका। तो लोगों ने कहा रे तो पैर कट गया, अब तो ज़िंदगी ख़त्म है और ये वो। लेकिन उन्होंने पता है हार नहीं मानी। उन्होंने क्या करा, तो पैर जो एक पैर लगवा देते हैं, नकली पैर होता है वो, मतलब मशीन जो होती है वो लगवाई थी उन्होंने। उसके साथ उन्होंने प्रैक्टिस करी डांस की। ठीक है, वो क्लासिकल डांस सीखा उन्होंने। और उसके साथ उन्होंने काफ़ी पेन एडजस्टमेंट मतलब धीरे धीरे करा उन्होंने। और आज उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम है। ठीक है। तो फिजिकली वो कितने वीक, फिजिकली तो पैर कट गया था लेकिन मेंटली कितनी पावरफुल, मेंटल स्ट्रेंथ कितनी स्ट्रांग थी कि भाई, अब जिसका मेंटली स्ट्रॉन्ग, मेंटल अगर स्ट्रेंथ उसकी स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो बंदा टूट जाएगा यार। ना तो आदमी तुमने देखे होंगे कई सारे, एक ही सिचुएशन में एक बंदा निकल जाता है, दूसरा टूट जाता है, तीसरा होने लग जाता है। एक ही सिचुएशन में फर्क क्या, फर्क केवल ये है कि मेंटल स्ट्रेंथ सबकी अलग अलग है। मेंटल पावर, जिस मेंटल स्ट्रेंथ जिसकी किसी की ज़्यादा होती है, चाहे कितनी प्रॉब्लम हो जाए बहुत पावरफुल बन जाता है, जिसकी होती नहीं वो टूट लेता है। सीधा सा बेसिक सा डिफरेंस बता दिया मैंने ये वाला। ठीक है। अब होता है यार ये है कि, तो ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई, ये स्टोरी मैंने इसलिए बताई कि भाई पैर कट गया लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। एक और मैम थी जिनका पैर कट गया था, और उन्होंने उस बेड पे जब लेटी हुई थी तो उन्होंने उसी दिन उसी टाइम बोला कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। और उन्होंने भी नकली पैर लगा के माउंट एवरेस्ट चढ़ी थी। अब सोच लो कितना तगड़ा, कितना तगड़ा मेंटल स्ट्रेंथ है भैंस की। हाँ कितना तगड़ा, मतलब आदमी उस टाइम पैर कट जाए तो वो बंदा वो बंदा दिमाग, जो बंदा दिमाग से जिंदा नहीं है, दिमाग से पावरफुल नहीं है ना, वो चाहे फिजिकल कितना भी हो जाए, घंटा नहीं होने वाला कुछ। ठीक है। अगर मेंटली आप बहुत खतरनाक हो ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तो अगर आपका एक हाथ भी कट जाए ना, दूसरे हाथ से भी गेम बजा दोगे तुम इसमें सामने वाले की। ठीक है। तो इतना ताकत भर, इतना माइंड खतरनाक होना चाहिए, पावरफुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए माइंड की। और माइंड मेंटली स्ट्रांग बनते कैसे हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है। तो यार फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे लेते हैं, तो ये तो तुम्हें पता ही होगा। डाइट लेनी पड़ती है, जिम करनी पड़ती है, एक्सरसाइज, योगा। ठीक है। और इसके बाद न्यूट्रिशन वगैरह ये सारी चीज़ खाओ और प्रॉपर रेस्ट लो। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया फिजिकल। जितना ज़्यादा फिजिक्स को जितना ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, जितना ज़्यादा खींचोगे, जितना ज़्यादा उसको उस पर काम करोगे, तो फिजिकली आप क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बनोगे। लेकिन होता यार ये है, अब फिजिकली स्ट्रॉन्ग बन गए बट मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या होता है, सबसे ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपकी लाइफ में आती है प्रॉब्लम। और जो बंदा प्रॉब्लम से डरेगा वो कभी भी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। तो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी, जितने चैलेंजेस आएंगे, जितने नेगेटिव लोग आएंगे, जितने आपको धोखे, परेशानी, हताशा जितनी ज़्यादा मिलेगी, और फिर भी तुम टूटोगे नहीं, वो है मेंटल स्ट्रेंथ। जो अब टिके रहे एंड तक, वो मेंटल स्ट्रेंथ होती है। और मेंटल स्ट्रेंथ एक दिन में नहीं आती, इसे टाइम लगता है। अब मेरे अंदर पहले नहीं थी, बट अब मेरे अंदर काफ़ी हद तक डेवलप हुई, क्योंकि लाइफ में जैसे जैसे प्रॉब्लम आई ना, तो मेंटली स्ट्रांग होता चला गया वो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब अब मेंटली स्ट्रांग बहुत हद तक हो गया हूँ। अभी भी मैं और अपने आप को प्रयास कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत तगड़ा कर लिया मैंने, बट अभी भी धीरे धीरे काम चल रहा है इसमें। ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहली चीज़, मेंटली स्ट्रांग क्यों हो गया मैं बता रहा हूँ। मेरे पे अभी करंटली 5 से 6 कोर्ट केस चल रहे हैं। ठीक है। फैमिली डिस्प्यूट हो गया था, मैं बताऊँगा आगे कभी सेपरेट वीडियो पर।
तो उसके बावजूद मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ और आपके लिए, ठीक है। और उसके बावजूद मेरी डांस वाली वीडियोस भी शॉर्ट डली होंगी, बहुत सारा कुछ देखो चैनल पे। ये केवल इसी दौरान हो रहा है, ऐसा नहीं है मैं अलग से। अभी चल रहा है, करीब 1 साल हो गया है इस डिस्प्यूट को होते हुए, कोर्ट केस। और ये आगे जाके चलेगा करीब 5 से 6 साल, 7-8 जितने साल चलेगा मुझे नहीं पता, बट अब कोर्ट का मैटर है, कोर्ट में जाने, ठीक है। तो अब मेरी जैसी सिचुएशन में कोई बंदा होता तो क्या करता, वो सोचता, टेंशन लेता, डिप्रेस होता, मेरा कोर्ट केस होगा। और आदमी आज के टाइम तो कोर्ट केस होना मतलब सरदर्दी, अरे भैया कोर्ट केस हो गया, हवा बना रखा लोगों ने कि कोर्ट केस हो गया मतलब ज़िंदगी ख़त्म। तो एक तरीका ऑप्शन ये था कि मैं हताश होकर बैठ जाऊँ, टेंशन लूँ, कोर्ट केस जब ठीक हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा। लोग ये सोचते हैं ना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तब जाके हम इंजॉय करेंगे, बट ऐसा होता नहीं है। बट मेरे पे कोर्ट केस चल रहे हैं फिर भी मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये कैसे हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं मेंटली लेवल पे इतना टॉर्चर, इतना मतलब कह सकते हैं टेंशन, इतनी स्ट्रगल, इतनी प्रॉब्लम, चैलेंजेस फेस किए हैं कि अब मुझे घंटा, ये कोर्ट केस से भी घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, इतना मेंटली पावरफुल बन चुका हूँ अपने लेवल पर, ठीक है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, कोर्ट केस चले या कुछ भी चले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यही तुम्हें स्ट्रेंथ रखनी है अपनी लाइफ में, ठीक है। ये मैंने अपना एग्जाम्पल बता दिया आपको। जो मैं ज्ञान पेल रहा हूँ ना, वो ऐसे नहीं पेल रहा हूँ। जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है मैं उसे फेस कर रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। और बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ बताई है मैंने, ठीक है। तो अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो आपको करना क्या है? टेंशन लेना नहीं है भाई, सीधी सी बात करनी क्या है, डटे रहना है, ठीक है। और देखो एक चीज़ और बताऊँ, अगर लाइफ में आपकी प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप जैसे फॉर एग्जांपल क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको, मैं आपको जैसे मान लो गरीबी की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, मतलब नौकरी नहीं लग रही है, यही प्रॉब्लम होगी ना, करियर की प्रॉब्लम होगी, हेल्थ की प्रॉब्लम होगी, है ना। अब तुम्हें नेट पर सर्च करना है कि जिन बंदों ने गरीबी मतलब तुम्हें चैट जीपीटी सर्च करना है। मैं तो ऐसी तरह से सर्च करता हूँ जब भी पढ़ता हूँ ना, मैं बुक्स वगैरह तो मैं इसी तरह से पढ़ता हूँ कि मैंने सर्च करा उस पर चैट जीपीटी के अंदर सर्च करा, इधर दिखा लाइट नहीं आ रही है। चैट जीपीटी मैंने सर्च करा कि ऐसे बंदों के नाम बताओ जिन्होंने गरीबी, बेरोजगारी, टॉर्चर, बहुत मतलब लाइफ में उनके तबाह का दुख था, फिर भी वो टूटे नहीं, आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे बंदों के नाम बताओ। तो उन्होंने क्या करा, कई सारे नाम्स मेंशन करते रहे। फिर मैंने उन नाम की सिलेक्ट करके मैंने उनका बायोग्राफी निकाली, पढ़ी, उनके लाइफ लेसन पढ़े, ठीक है। फिर समझ में आता है कि साला हम तो रो रहे हैं चिन्नी चवन्नी चीज़ों में, और इन्होंने पता नहीं क्या से क्या कर दिया। नेल्सन मंडेला के बारे में बताया था। नेल्सन मंडेला के बारे में मैंने आज पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में ये क्या कहते थे, तो ये काले थे और इनके जो रेसिज्म होता है ना, एक काले गोरे का भेदभाव, इसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो उन्होंने एजुकेशन ली, प्रॉपर पढ़ाई करी। वो गरीब परिवार में पैदा हुए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा, लेकिन एजुकेशन ली, आगे बढ़ते रहे और आंदोलन खड़ा करा किसके खिलाफ, गोरों के खिलाफ, कि कालों के साथ भेदभाव हो रहा है। इस चीज़ को देखते हुए वहाँ की जो गोरे लोग थे, उन्होंने जो सरकार में थे, उन्होंने क्या करा, नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया, उम्र कैद की सज़ा दे दी, 27 साल करीब उम्र जेल के अंदर रहे, ठीक है। अब तुम ये बताओ जरा, अभी कोई बंदा अगर आंदोलन करे, कौन बंदा आंदोलन कर, सच के खिलाफ कौन लड़ता है? सच के लिए कौन लड़ता है, मतलब मैं कह रहा हूँ, झूठ के खिलाफ कौन लड़ता है? कोई लड़ता है? साले सबकी फटती है कि हमें कोई जेल में डाल दे। अब सोचो तुम, नेल्सन मंडेला के अंदर कूदा देखो कितना तगड़ा था, कि भाई उन्होंने पंगे ले लिए। अब उन्हें पता है कि अगर मैं अकेला बंदा क्या कर लूँगा, मैं सरकार से तो नहीं जाऊँ, सरकार तो पावरफुल है, लेकिन उन्होंने आवाज़ उठाई, खड़े हुए, और फिर इसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट पता क्या हुआ? उन्हें जेल में डाल दिया 27 साल। 27 साल जेल में रहने में क्या तुम्हें पता है, जेल में रहना कोई क्या मज़ा आता है क्या? कोई जेल में रहे, क्या क्या मिला उन्हें? पत्थर तुड़वाए, खाना ना मिलना, परेशान, मतलब ज़िंदगी एकदम बिल्कुल नेगेटिव लाइफ पहुंच गई। लेकिन फिर भी भाई बंदे रुके नहीं, इसके बाद बाहर निकले, प्रेसिडेंट बनाया लोगों ने सपोर्ट बना के उन्हें आगे बढ़ाया, और उन्होंने क्या कहते हैं एजुकेशन पे काम करा, इक्वलिटी पे फोकस करा। वो अगर जेल में जाते तो क्रिमिनल भी बन सकते थे कि साढ़े सरकार ने मेरे साथ ये करते मैं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि कोई अगर तुम्हारे साथ गलत कर रहा है ना, तो तुम्हें रिवेंज नहीं लेना है, तुम्हें फॉरगिव करना है, उसे माफ़ करो और अपनी लाइफ में जो करना चाहते हो उस पर फोकस करो। लोग करते क्या है कि लाइफ में ना जब प्रॉब्लम आती है ना तो टूट लेते हैं। अब तुम बताओ, 27 साल तक जो बंदा जेल में बंद था, नेल्सन मंडेला, देख रहे हो किस लेवल का मेंटल स्ट्रेंथ तगड़ा, मतलब कितना पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ। और उन्होंने गरीबी सब कुछ देखी। आज के टाइम कौन किसकी पड़ी है ये बताओ पहले। ये गरीबों के लिए कौन लड़ रहा है, गरीबों के लिए कुछ कर रहा है कोई? या मान लो कोई सरकार कोई गलत करती है, उसके खिलाफ आवाज़ कौन उठा रहा है? कोई उठा रहा है? वो कहता है क्यों पंगे लेने में, जो ज़िंदगी अच्छी वाली चल रही है वो भी ख़राब हो जाएगी। अब सोचो, पंगे लेना, लड़ना,
ये कोई छोटी बात नहीं है भाई, इसके लिए चाहिए गूदा, और वो आता नहीं है हर किसी में, ठीक है। तो भाई अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन मत लो। तुम्हारी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना, ब्रेकअप से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रही है, चैट जीपीटी सर्च करो कि ब्रेकअप, ऐसे कौन से लोग हैं जिन पे काफ़ी तगड़ा ब्रेकअप का फर्क पड़ा और फिर इसके बाद लाइफ में ग्रो करे, तो वो कुछ नाम मेंशन कर देगा, स्टोरी मेंशन करे, तो मुझे पढ़ने का तो मैं ऐसा लगेगा कि अबे चलना, मेरी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, इनकी तो बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है, फिर भी ये निकल गए यार आगे। तो ऐसी स्टोरी पढ़ोगे तो उससे क्या होता है, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो आप, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं यार इसी तरह की स्टोरी पढ़ता हूँ, दूसरा लाइफ में प्रॉब्लम चैलेंज दे रहे हैं, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो मैं लगा रहता हूँ, खड़ा रहता हूँ, कभी रुकता नहीं और झुकता नहीं। कोई मुझे ज़्यादा दबाता है ना तो मैं 100 गुना ज़्यादा पावरफुल बनता है। अगर तुम्हें कोई दबा रहा है ना, तुम्हें तुम्हें चैलेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो तुम्हें साढ़े, अगर मान लो गरीबी की दिक्कत आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, जॉब लगती है छूट जाती है, कहीं फिक्स नहीं हो पा रहा है, सेटल नहीं हो पा रहा है, कहीं भी दिक्कत आती है, आज अच्छे दिन थे, वो पता चला 2 साल बाद फिर हालत ख़राब होगी, तो तुम्हें इतनी तगड़ी घिसाई करनी है, इतनी तगड़ी घिसाई करनी है कि गरीबी का मुंह दोबारा देखना नहीं है, इतनी तगड़ी मेहनत करनी है कि बहनचोद ये गरीबी दिखनी नहीं चाहिए दोबारा, इस लेवल की खतरनाक मेहनत करनी है दबा के। समझ रहे हो मेरी बात? इतना तगड़ा वो होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में ना आगे बढ़ो, ग्रो करो, कुछ नहीं रखा भाई, सही बता रहा हूँ लाइफ। ठीक है भाई, तो ये सीन है भाई। तो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, टेंशन मत लो। और देखो, जो कहते हैं ना मेंटली स्ट्रांग, पता है कैसे दिखता है आदमी? अच्छे कपड़े पहनने से, चश्मा लगाने से, सेंट लगाने से कॉन्फिडेंस नहीं आता। जितनी ज़्यादा स्ट्रगल प्रॉब्लम देखोगे ना, जितनी ज़्यादा घिसाई करोगे, वहाँ से अंदर से जो पावर आती है वो तगड़ी वाली पावर होती है। ये तो 2 दिन कपड़े पहने, ये कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, जो कहते हैं ना खतरनाक पर्सनैलिटी, वो प्रॉब्लम, जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम झेलोगे उस प्रॉब्लम से निकलो, उतने ज़्यादा पावरफुल बनोगे यार, समझ मेरी बात। ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।